भगवान शंकर के दो पुत्र भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के बारे में हम सभी जानते हैं। आप जानते हैं कि उनकी 5 पुत्रियां भी हैं। कन्याएं इंसानी रूप में नहीं थीं, कन्याएं थी सर्प रूप में, यानी कि 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ। जो भी परिवार इन 5 कन्याओं का यानी कि भगवान शिव की इन 5 बेटियों का पूजन करता है तो उन्हें किसी भी तरह सर्प का काटने का भय समाप्त हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जिनके की साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो कि धरती पर मौजूद होते हैं, वही चीज़ें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धर्म धरोहर संस्कृति की इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की। महादेव को कौन नहीं जानता। महादेव यानी कि भगवान शंकर। भगवान शंकर के 2 पुत्र भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के बारे में हम सभी जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उनकी 5 पुत्रियां भी हैं? जी हाँ, ये पूरी तरह से सत्य है। भगवान शंकर की 5 पुत्रियां भी हैं और आज हम आपको इसी से जुड़ा रोचक प्रसंग बताने जा रहे हैं। भगवान शंकर की 5 पुत्रियों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इन 5 पुत्रियों का जन्म कैसे हुआ, सावन माह में इनकी पूजा क्यों की जाती है, अगर सावन माह में इनकी पूजा की जाती है तो उसको कभी भी किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। सावन माह में खास तौर से इन्हीं की पूजा की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं इसी से जुड़ा रोचक प्रसंग। भगवान शिव और माता पार्वती यानी कि भगवान शिव सबसे अधिक पूजनीय। शायद विश्व में भगवान शिव के जितने देवालय हैं शायद किसी अन्य देवी देवताओं के नहीं होंगे। भगवान शिव जिनके गले में सर्पों की माला, मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर माता गंगा, हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण किए भगवान शंकर। शिव की अर्धांगिनी माता सती यानी कि पार्वती, उमा, गौरी, काली आदि शक्ति के नाम से विख्यात पूजनीय माता पार्वती का जन्म हिमनरेश के घर हुआ। हिमनरेश जो कि हिमालय के अवतार माने जाते हैं। हिमपुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मानने के लिए कठोर तपस्या का वरण लिया और तब भगवान शंकर के साथ उनका शादी संपन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। उसी वक्त भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया, मगर माता पार्वती को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। भगवान शिव ने उसे एक पत्ते पर रख दिया और उसमें से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं इंसानी रूप में नहीं थीं, कन्याएं थी सर्प रूप में, यानी कि 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ। माता पार्वती को अब तक इसकी कोई सूचना नहीं थी। भगवान शंकर जो कि रोज उनके साथ खेलने समय बिताने आते थे, मतलब कि भगवान शंकर को ज्ञात था कि ये उन्हीं की कन्याएं हैं और पिता के मोह में बंधे वो उन कन्याओं के साथ समय बिताते थे। उन्हें प्यार करने लगे, उनके साथ में खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि उन्हें अपनी कन्या के रूप में नाम भी दे दिए। भगवान शंकर अक्सर पर्वत से कई घंटे अपनी बेटियों के साथ दुलार करने के लिए समय व्यतीत करने लगे। आखिर एक दिन माता पार्वती को कुछ शंका हुई कि आखिर भोलेनाथ अपने पर्वत से इस तरह कहाँ पर जाते हैं। तो एक दिन जब भगवान शंकर अपनी बेटियों के लिए दुलार करने के लिए पर्वत से निकले तो माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे चल दी। जब उन्होंने देखा कि भगवान शंकर एक सरोवर के पास 5 कन्याओं के साथ खेल रहे हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आया
तो उन्होंने जब देखा कि नाग कन्याएं हैं तो उन्होंने माता पार्वती ने नाग कन्याओं को मारने की कोशिश की। तभी भगवान शंकर ने कहा कि रुको देवी, ये नाग कन्याएं नहीं, ये आपकी बेटियां हैं। तब माता पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये कैसे संभव है। तब भोलेनाथ ने पूरी कहानी, पूरी रोचक प्रसंग के बारे में जानकारी दी कि आखिर कैसे इन कन्याओं की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने उन 5 नाग कन्याओं के नाम भी माता पार्वती को बताए। उनके नाम जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतली हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सावन माह में मेरी इन पुत्रियों का पूजन करेगा उसे कभी सांप के डसने का डर नहीं रहेगा, उसका परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। यही कारण है कि सावन माह में भगवान शिव का पूजन करने की परंपरा सदियों से प्रचलित है, परंतु साथ में इन बेटियों की भी पूजन करने की प्रथा सदियों से प्रचलित है। जो भी परिवार इन 5 कन्याओं का यानी कि भगवान शिव की इन 5 बेटियों का पूजन करता है तो उन्हें किसी भी तरह सर्प का काटने का भय समाप्त हो जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप किसी और विषय पर भी जानकारी चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर लिख करके भेजें। जानकारी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ। अब मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।